नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश एकेडमी में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के टॉप 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली ही ऐसे प्रश्न चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, बी अपादान, सी संप्रदान या ऑप्शन डी करण कारक। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो देखिए याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब किसी को उपहार या दान या भेंट के रूप में कुछ दिया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो जहां पर भी दान के रूप में या भेंट के रूप में या उपहार के रूप में कुछ किसी को कुछ दिया जाता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हलाहल का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए विष, बी गरल, सी सुधा या ऑप्शन डी वृषा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। हलाहल का विलोम शब्द क्या होता है। तो हलाहल का अर्थ क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हलाहल का अर्थ होता है विष या जहर। तो इसका विलोम आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुधा। सुधा का अर्थ होता है अमृत, यानी अमृत का विलोम होगा विष, हलाहल का विलोम हो जाएगा सुधा। याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सुंदरता, बी मूर्खता, सी निद्रा या ऑप्शन डी कपट। तो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, सुंदरता कैसा शब्द है, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्खता भी स्त्रीलिंग शब्द है और निद्रा भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी कपट। कपट कैसा शब्द है, याद रखिएगा, पूछा जाए तो कपट पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बच्चा कुत्ते से डरता है वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान या ऑप्शन डी करण कारक। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। बच्चा कुत्ते से डरता है, तो देखिए कारक का प्रश्न है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर कैसे पता करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि से विभक्ति यहाँ पर दी गई है, जो कि करण कारक और अपादान कारक की होती है। पर से विभक्ति करण कारक यहाँ पर राइट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि साधन के रूप में से का प्रयोग नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान, क्योंकि अपादान कारक इसलिए होगा जब अलगाव की स्थिति होती है वहां पर भी अपादान होता है। इसके साथ साथ जहां पर भय की स्थिति होती है वहां पर भी अपादान कारक होता है। याद रखिएगा, भय की स्थिति में भी अपादान कारक होता है। जैसे बच्चा कुत्ते से डरता है, तो यहाँ पर भय की स्थिति है, इस कारण यहाँ पर अपादान कारक होगा। और एक और स्थिति होती है तुलना की, जहां पर तुलना की जाए वहां पर भी अपादान कारक होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए शीतोष्ण का मतलब क्या है, शीत धन उष्ण, ठीक है। और शीत का अर्थ होता है ठंडा और उष्ण का अर्थ होता है गर्म, यानी ठंडा गर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर दोनों पद की प्रधानता हो और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो शीतोष्ण का हो जाएगा शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म, ठंडा गर्म। तो यहाँ पर समास होगा द्वंद्व समास। याद रखिए। अगला प्रश्न है, ईमानदारी एक बेहतरीन गुण है वाक्य में ईमानदारी शब्द क्या है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक या डी समूहवाचक। तो देखिए ईमानदारी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर याद रखिए, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्णशाला शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पर्णशाला शब्द में समास आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पर्णशाला, पर्ण का अर्थ होता है पत्ता और शाला का अर्थ होता है कुटिया, यानी पत्ते की कुटिया। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विभक्ति होगी की, पर्णशाला यानी पत्ते की शाला या पत्ते की कुटिया, तो की विभक्ति है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, मधुर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए शहद, बी कठोर, सी कर्कश या ऑप्शन डी मीठा। तो राइट आंसर क्या होगा, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा।
तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी, मधुर के लिए विलोम शब्द होता है कर्कश, मधुरवाणी या कर्कशवाणी। ठीक है, याद रखिए मधुरवाणी होती है और उसका विलोम हो जाएगा कर्कशवाणी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए बनावट, बी लिखावट, सजावट या ऑप्शन डी पड़ाव। तो राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द की पहचान आपको करनी है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, बनावट, लिखावट और सजावट ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पड़ाव। पड़ाव कैसा शब्द है? पड़ाव पुल्लिंग शब्द है, ये पूछा जाता है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। बनावट, लिखावट और सजावट स्त्रीलिंग शब्द हैं और पड़ाव पुल्लिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने चाकू से फल काटा वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण या ऑप्शन डी कर्म कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कारक से प्रश्न लिया गया है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मैंने चाकू से फल काटा, यानी से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है कि फल को काटा है चाकू की सहायता से। तो देखिए, चाकू से फल को काटा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करण कारक। जहां पर भी से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में हो वहां पर करण कारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, साधन के रूप में प्रयोग हो वहां पर करण कारक होगा। अगला प्रश्न है, यथा साध्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यथा साध्य में कौन सा समास है? दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आता है यथाशक्ति में कौन सा समास है और दूसरा है यथा साध्य में कौन सा समास है। दोनों का आंसर एक ही होगा, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास ही क्यों होगा? कि जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वियोग का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए विरह, बी बिछड़ना, सी अलग होना या ऑप्शन डी संयोग। तो राइट आंसर क्या होगा? वियोग का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, विरह इसका समान अर्थ है, बिछड़ना भी और अलग होना भी, यानी ये तो इसके समान अर्थ हैं। तो वियोग का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी संयोग। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काली मिर्च में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो देखिए, काली मिर्च शब्द में आपसे समास पूछा गया है। तो देखिए, काली मिर्च यानी मिर्च की विशेषता यहाँ पर दी गई है, आप ध्यान से देखिए, मिर्च कैसी है? मिर्च काली मिर्च है, यानी मिर्च की विशेषता दी गई है और जहां पर विशेषता बताई जाए वहां पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और द्वंद्व समास वह होता है जहां दोनों पद की प्रधानता हो। अव्ययी भाव समास वहां पर होता है जहां पर उपसर्ग का प्रयोग किया जाए और बहुब्रीहि वहां होता है जहां पर दोनों शब्दों को छोड़कर किसी अन्य शब्द की प्रधानता हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अनूठा, बी अनुत्थ, सी अगहन या ऑप्शन डी अलोना। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुत्त। अनुत्त कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, य र ल कौमा व वर्ण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊष्म वर्ण या तालव्य वर्ण या अंतःस्थ वर्ण या ऑप्शन डी ओष्ठ वर्ण। तो देखिए, य र ल कौमा व वर्ण को क्या कहा जाता है और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसका आंसर अच्छी तरह से देखिएगा, य र ल व वर्ण को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा, अंतःस्थ वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितनी होती है? 4, और ये वर्ण होते हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है, चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष, बी यमक, सी अनुप्रास या ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार आपसे पूछा गया है तो सरल प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ही क्यों होगा? कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, गीता बच्चों के लिए किताब लेकर आई पंक्ति में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि गीता बच्चों के लिए किताब लेकर आई, कारक से प्रश्न लिया गया है। तो आपको पता है कि के लिए विभक्ति किसकी होती है? तो देखिए, के लिए विभक्ति होती है
संप्रदान कारक की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। याद रखिएगा के लिए विभक्ति किसकी होती है? संप्रदान कारक की। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है वह कहलाता है, यानी दोहा कहा जाता है या रोला, चौपाई या सोरठा। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किसमें होती हैं? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और अंत में गुरु होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हंस, बी उल्लू, सी गिद्ध या ऑप्शन डी चील। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हंस है, ऑप्शन ए में हंस लिखा गया है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द का चयन आपको करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा चील। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चील। कैसा शब्द है? चील स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी उल्लू, गिद्ध और हंस ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संबंध, बी करण, सी अपादान या ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो देखिए प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि कारक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए कारक का प्रश्न है तो कॉन्सेप्ट क्या है? बार बार वही प्रश्न है, तो आप इनको अच्छी तरह से करिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, से विभक्ति किसकी होती है? अपादान या करण। जहां पर अलगाव हो वहां पर आपको अपादान लगाना है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो अलगाव की स्थिति है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अपादान। अपादान कारक यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भरत लखनऊ से कानपुर जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संबंध, बी अपादान, सी करण या डी संप्रदान। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? आपका ये प्रश्न सही जाना चाहिए बिल्कुल कि भरत लखनऊ से कानपुर जा रहा है। तो मान लीजिए लखनऊ से कानपुर जा रहा है, तो अलगाव की स्थिति है, अलग होने का भाव है या नहीं? लखनऊ से कानपुर चला गया तो अलग होने का भाव है, यानी जगह को उसने छोड़ा है, आवागमन की स्थिति है, तो इस वजह से अपादान कारक होगा। सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तोता, बी खरगोश, सी चीता या ऑप्शन डी गिलहरी। तो राइट आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द का चयन आपको करना है। तो देखिए तोता, खरगोश और चीता। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी कैसा शब्द है? गिलहरी स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। एक प्रश्न साहित्य से भी लिया गया है ताकि आपको साहित्य का भी वह प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए अतीत के चलचित्र परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है किसका होगा ये? महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अतीत के चलचित्र की लेखिका है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो देखिए यह एक टेस्ट प्रश्न है जो आपको दिया जा रहा है। आपको पता है हर वीडियो में एक प्रश्न दिया जाता है, तो आज का यह प्रश्न आपको करना है, तिरंगा शब्द में समास आप बताइएगा कौन सा होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली ही चैनल पर ऐसी क्लासेस कराई जा रही हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।